बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। क्लास 9th एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपने वो सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी हैं जिनको अगर हम x की जगह पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास ज़ीरो आ जाए। आपको ये बात मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आपके पास लेट्स सपोज ये एक पोलिनोमियल है। आप यहाँ पर x की जगह एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट करते हैं, लाइक -2 पुट करते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -2 पुट किया और देखें इसका आंसर क्या बनता है। -2 का स्क्वायर +4 4 और 4 +8 ±4 2 8 +8 -8 क्या आंसर आ गया 0। अगर आपके पास ऐसी ख़ास वैल्यू जिसको पुट करने से आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर वैल्यू को हम रूट ऑफ द पोलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? रूट ऑफ द पोलिनोमियल, या इसको हम कहेंगे ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है। अब हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमने ये करना है कि हमने सारे पॉसिबल रूट्स बताने हैं। अब ये काम कैसे करें? ये काम हम कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ रैशनल रूट थ्योरम। ये रूट थ्योरम जो हमारे पास है इसकी क्या स्टेटमेंट है, किस तरीके से इसको श्योर क्वेश्चन के तौर पे अटैम्प्ट करना होगा, तो उसकी वीडियो मैं अलग तरीके से आपको सेंड कर दूंगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो फ़िलहाल आप देखें इसको अप्लाई करते कैसे हैं। आप देखें आपके पास जो पोलिनोमियल होगी उसमें जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको आप p का नाम दे दें। जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको आप p का नाम दे दें। कांस्टेंट टर्म वो है जिसका तो कोई वेरिएबल नहीं है, कोई x y z नहीं लिखा हुआ। इसको आपने p का नाम दे दिया और वो वैल्यू, वो वाली टर्म जिसमें x की मैक्सिमम पावर होगी, उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा उसको आप नाम दे देंगे q का। p आपके पास 2 के बराबर है, q बराबर है 1 के। अब आप ये करेंगे कि p के सारे पॉसिबल फैक्टर्स निकालें, वो सारी वैल्यूज़ निकालें जो p को डिवाइड कर सकती हैं। तो हमेशा -1 और 1 सबको डिवाइड कर रहा होगा, और 2 देखें 2 है, 2 को 2 भी डिवाइड करेगा और -2 भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली q 1 के बराबर था तो -1 और 1 ही इसको डिवाइड करेंगे। अब हमने नंबर्स जो बनाने हैं वो p/q की फॉर्म में बनाने हैं, p/q की फॉर्म में। इसके जो रूट्स होंगे वो किस फॉर्म में आपके पास होंगे? p/q की फॉर्म में। अब आपने वो सारे नंबर बता देने हैं जो p/q की फॉर्म में है, और उनमें से चेक करना है कि कौन से रूट्स हैं और कौन से नहीं है। लेकिन चॉइस आप p/q में से ही करेंगे। अब देखें काम बहुत आसान है। -1 आप एक दफ़ा चूज़ करें और ये दो वैल्यूज़ को 1 बाई 1 डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं। आपने -1 चूज़ किया, पहले -1 डिवाइड के फॉर्म में लिख दिया, फिर +1 डिवाइड के फॉर्म में लिख दिया। अब आप 1 चूज़ करें, -1 डिवाइड के फॉर्म में लिख दिया और +1 डिवाइड के फॉर्म में लिख दिया। अब आप 2 चूज़ करें, -1 डिवाइड के फॉर्म में और +1 डिवाइड के फॉर्म में। अब -2 चूज़ करें, -1 डिवाइड के फॉर्म में और +1 डिवाइड के फॉर्म में। अब देखें वैल्यू बनती क्या है? -, ++, माइनस प्लस माइनस -1, प्लस माइनस माइनस तो -1, प्लस 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 तो +1। सिमिलरली आप देखें प्लस 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 है तो ये आपके पास 2 बन जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस तो ये आपके पास -2 बन जाएगा। ये आपके पास +2 और ये आपके पास -2। इनमें हमने वो वैल्यू देखनी है जिनको पुट करके आंसर 0 आ जाए। अब हमने चेक करना है, तो ये सारी वैल्यूज़ नहीं है आपके पास। इनमें से जो रिपीट हो रही होंगी उनको आपने एक दफ़ा ही लिखना है। लाइक 1 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, -1 भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 2 भी 2 दफ़ा रिपीट होगा और -2 भी 2 दफ़ा रिपीट होगा। इनको आप एक दफ़ा लिख लें। और अब आप ये करेंगे, आप इनको पोलिनोमियल में x की जगह रिप्लेस करेंगे, x की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे और चेक करेंगे क्या इसको पुट करने से आंसर 0 आ रहा है। अगर आंसर आपके पास 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये आपके पास रूट होगा, पर्टिकुलर वैल्यू को हम रूट कह देंगे। अदरवाइज़ हम कहेंगे कि ये पर्टिकुलर वैल्यू का आंसर 0 नहीं आ रहा, हम कह देंगे ये रूट नहीं है। ये आपके पास पोलिनोमियल px थी। अब देखें सबसे पहले आपके पास जो वैल्यू आई थी वो -1 आई थी, -1 और 1। आप -1 को पुट करके चेक करें। x की जगह आपने -1 पुट किया, x की जगह -1 -1 और अब आप इसको सोल्व करेंगे। -1 का क्यूब आपके पास -1 ही होगा, क्योंकि जब आपके पास पावर ओड आती है,
जब आपके पास पावर ओड आती है तो माइनस का साइन ख़त्म नहीं होता, वो साथ ही रहता है। -1 का स्केयर, अब पावर आपके पास इवन है तो अब आपके पास नेगेटिव वाला साइन ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव में आंसर आएगा। -1 का स्केयर +1, माइनस माइनस प्लस, +1 +2। अब देखिए +2 -2 -1 +1, ये सारे कैंसिल हो गया, आंसर 0 आ गया। इसका मतलब x = -1 इज़ अ रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल px। अब हम सिमिलरली x = 1 के लिए चेक करेंगे। इस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ आपको x नज़र आएगा वहाँ वहाँ आप 1 पुट कर देंगे। 1 का क्यूब -2, 1 का स्केयर माइनस इंटू 1 +2 है, 1 का क्यूब 1, 1 का स्केयर 1, 1 इंटू 2 2, -1 और +2, ये -2 +2 कैंसिल आउट हो गया, +1 -1 कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब x = 1 भी आपके पास क्या है, रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल है। ओके क्लास, अब हम x = 2 रखकर चेक करते हैं। यहाँ पर 2 रखा, x की जगह 2 रखेंगे, x का क्यूब -2, x की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्केयर माइनस x की जगह 2 रखेंगे, +2, 2 का क्यूब आपके पास 8 होगा, माइनस 2 का स्केयर 4 होगा आपके पास, -2 और +2। सिमिलरली आप देखें 8 है, 4 2 8, -2 +2, प्लस माइनस माइनस प्लस, क्या आंसर आ गया 0। इट्स मीन x = 2 इट्स आल्सो अ रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल। अब हम चेक करेंगे x = -2 भी क्या रूट है या नहीं। तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, -2, x की जगह -2 आएगा, -2 का क्यूब, -2 x की जगह -2 का स्केयर, x की जगह -2 और +2। आप इसको सोल्व करें। जब आपके पास पावर ओड होगी तो आपके पास माइनस का साइन ख़त्म नहीं होगा, तो आपके पास क्या आएगा, 2 का क्यूब 8, -2 का स्केयर आपके पास +4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, +2 आपके पास इसका आंसर क्या आ गया, -8 +2 2 और 2 4 हो गए, और ये आपके पास वैल्यू 0 के बराबर नहीं बन रही। देखिए ना 16 में से आप ये -16 है, ये +4 है, आप इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस दफ़ा जो आपके पास आंसर था वो 0 नहीं आ रहा, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट्स मीन x = -2 इट्स नॉट अ रूट। अब क्लास कुछ बातें ना आपको समझने की ज़रूरत है, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो गौर से देखें। यहाँ पर जो x की मैक्सिमम पावर है, जो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल है, उसको आप कहते हैं कि x की मैक्सिमम जो पावर यहाँ पर आ रही है, जो डिग्री है यहाँ पर वो आपके पास 3 है। तो इसका मतलब है कि इसके एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, एट मोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा इसके 3 रूट्स होंगे। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा 3 का मतलब ये है कि रूट्स 2 भी हो सकते हैं। अब आप कहेंगे रूट्स 2 कैसे हो सकते हैं, तो ये भी तो हो सकते हैं ना कि 2 2 और 1 इस तरह के रूट बन रहे हो। ठीक है, कि 2 जो रूट है वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा हो, रिपीटिंग रूट्स भी हो सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं जो इसके रूट्स हैं वो मैक्सिमम 3 है। और कोई पोलिनोमियल ऐसी भी होती है जिसका कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करता। लाइक आपके पास एक पोलिनोमियल है x² +1, ये आपके पास पोलिनोमियल है, इसका आपके पास कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करता। रियल नंबर्स में बात करूँ, इसका कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए हम कहते हैं, देखें ना इसकी डिग्री तो 2 है, इसके एटमोस्ट 2 रूट्स हैं, लेकिन इसका कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करता रियल नंबर्स में। तो इसलिए हम कहते हैं जो एटमोस्ट रूट्स हैं वो आपके पास इस पोलिनोमियल कितने आएंगे, 3 आएंगे। जैसे ही हमने 3 रूट्स निकाल लिए, हमें चौथे को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात थी 3 रूट्स निकल आए हैं, चौथा रूट पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपको पहले ही 3 रूट मिल जाए तो चौथे रूट को आप फाइंड ना करें, उसकी ज़रूरत आपको नहीं है। अब आप क्या करेंगे, आपको पता लगा x = 1, x = -1, x = 2, ये आपके पास रूट्स थे। अगर आप इसको इस तरह लिख देते हैं, x माइनस ये वाला रूट लिखें, x माइनस ये रूट लिखें, इसको आप ब्रैकेट में लिख लें ताकि माइनस माइनस इसको फर्दर सॉल्व कर सकें। फिर x माइनस ये रूट लिखें जो कि आपके पास 2 है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई फॉर्म में आप लिखें, माइनस माइनस प्लस, और ये आपके पास x -2। ये आपके पास क्या है, जो गिवन पोलिनोमियल थी, जो गिवन पोलिनोमियल आपके पास थी, इसकी फैक्टराइजेशन है। अगर आप इनको दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर दोबारा वही पोलिनोमियल आ जाएगी। आप इसको चेक कर सकते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आपके पास। इस तरीके से आप
पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। और एक और तरीकाकार है कि अगर आपके पास ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, आप बारी बारी सबको चेक करना चाहेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं आपको एक तरीकाकार बताता हूँ, उसकी बेस पे आप ये काम कैलकुलेटर पे बड़ी जल्दी से कर सकते हैं। अब आपने ये प्रोसीजर देखना है। आपने लाइक कोई भी वैल्यू पुट करनी है, लाइक आपने 2 पुट किया, इक्वल का साइन दबाया, 2 पुट किया लाइक कोई भी नंबर, इक्वल का साइन दबाया, आपके पास ये आंसर आ गया। उसके बाद आपने AC ये पुट कर देना है। फिर आपने क्या करना है, आपने लिखना है आंस, जो लास्ट टाइम आंसर आया था वो अभी भी स्टोर है। आंसर लिखा, वो आपके पास पोलिनोमियल क्या थी, पोलिनोमियल थी x का क्यूब। तो आपने लिखना है आंसर का, आंसर की पावर 3 है, क्यूब का मतलब है आंसर की पावर, ये बटन दबाएंगे आप, रेज टू पावर, आंसर की पावर आपके पास क्या लिखेंगे आप, 3 लिखेंगे आप। उसके बाद -2 था तो आप यहाँ पर लिखेंगे माइनस, क्योंकि ये अब ऊपर लिख रहा है, अब आप इसको ये बटन दबाएं, ये नीचे आ जाएगा, -2। अब आंसर का स्क्वायर है, अब आप लिखेंगे x का स्क्वायर, तो आप लिखेंगे आंसर, आंसर का स्क्वायर, तो आप ये स्क्वायर लगा देंगे। फिर आप क्या लिख रहे हैं, -x है, तो x की जगह आप आंसर लिखेंगे, माइनस माइनस आपके पास x है, उसकी जगह आपने आंसर लिखा, और +2 है तो आप यहाँ पर +2 लिख देते हैं। ये आपने काम किया। अब देखें आपके पास पोलिनोमियल यहाँ पर फील्ड हो गई है, आंसर का क्यूब -2, आंसर का स्क्वायर माइनस आंसर +2, ये आपने वैल्यू यहाँ पर लिख दी है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इक्वल का साइन दबाएं, तो आप देखेंगे कि जब आपने 2 लिखा था तो 2 की जगह आंसर क्या आया, 0 आ गया। तो इसका मतलब 2 आपके पास रूट है, ये बात आपको पता लग गई है। अब आप सबसे ऊपर वाला बटन दबाएंगे, ये आपने बटन दबाया तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी जो आपने लास्ट टाइम पुट की थी। अब आप ये वाला बटन दबाएं ताकि इसको आप एडिट कर सकें। अब फर्स्ट करो आपने -1 के लिए चेक करना है, तो आप पुट करें -1, -1 आ गया। अब -1 को आप करें इक्वल, आपने इक्वल दबा दिया तो ये -1 आ गया। अब दोबारा आप ऊपर वाला बटन दबाएं और अब आप आंसर दबाएं, इसका आंसर दोबारा 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि -1 भी आपके पास रूट है। अब फिर ये चेक करने के बाद आप फिर दोबारा ऊपर वाला बटन दबाएं, ये साइड वाला बटन दबाएं ताकि इसको आप एडिट कर सकें। तो अब आप किसके लिए चेक करना चाह रहे हैं, +1 के लिए चेक करना चाह रहे हैं, +1 पुट करें, इक्वल का बटन दबाएं। अभी देखें ये आंसर आ गया यहाँ पर। अब वहाँ पर आंसर की जगह 1 चूज़ किया जाएगा। अब फिर आप ऊपर वाला बटन दबाएं और अब आप इक्वल का बटन दबाएं, फिर आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपने जो लास्ट वैल्यू स्टोर की थी वो भी आपके पास रूट है। तो इस तरीके से आप जल्दी से चीज़ों को फाइंड आउट कर सकेंगे। अब हम चेक करते हैं कि -2 भी का रूट है, तो -2 पुट किया और आंसर का बटन, इक्वल का बटन दबा दिया, -2 स्टोर हो गया आंसर की जगह। अब सबसे ऊपर वाला बटन दबाया और फिर आपने इक्वल का बटन दबाया, अब आंसर क्या आ रहा है, -12। देखा ना यहाँ पर भी हमारे पास आंसर क्या आया था, इसका -12 आया था। अब ये तो इक्वल टू 0 नहीं है, तो अगर आपको ये प्रोसीजर यूज़ करना आता है तो आप सारी वैल्यूज़ को, 4 या 6 वैल्यूज़ हैं, आप सबको नहीं चेक करेंगे, आप जस्ट वैल्यू देखें यहाँ पर और आप इस तरीके से अपने जो 3 और 4 रूट निकाल लें, आप जल्दी से फाइंड आउट कर लेंगे। और आप क्वेश्चन बस जो रूट आपको पता लग जाएंगे, आप बस उन्हीं को प्रैक्टिस करके दिखा दें कि देखें ये पर्टिकुलर हमने काम किया था, इनको पुट करने से हमारे पास आंसर 0 आ रहा है, हमने रूट्स निकालनी है। अब ये आपका माइंड वर्क है, आपकी जो क्विक लर्निंग है उसकी बेस पे आपने काम किया है, तो ये गलत नहीं होगा। यूनिवर्सिटी लेवल पे ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, आप इसी लेवल पर ये कैलकुलेटर का बेसिक यूज़ सीख लेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये इलीगल नहीं है, ये स्मार्ट वर्क होता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी लेवल पे काफ़ी इस तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं जहाँ पर हम इस तरह की टेक्निक्स यूज़ करते हैं, और ये टेक्निक मुझे यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर ने सिखाई थी जब हम उनसे ये चीज़ सीख रहे थे। एक सब्जेक्ट पढ़े थे न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो इस तरह की टेक्निक्स को आप ज़िंदगी में ऐड किया करें ताकि आपकी चीज़ें नहायत आसान हो सकें। ओके लास्ट, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।